जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे सितंबर की कैसे रहने वाला है। सितंबर जो है वो आने वाला मंथ जो है कैसे रहने वाला है अलग अलग ज़ोडिएक्स के लिए। और मैं एक एक वीडियो में चार ज़ोडिएक कवर करूंगी ताकि हम थोड़ा सा फास्ट वीडियोस में आप तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी 16 सितंबर हो चुका है। प्लस ताकि शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें आपको गाइडेंस जो है कवर कर पाऊँ, क्योंकि अगस्त की नहीं कर पाई थी। प्लस क्योंकि बहुत सारे प्लानिटरी और मोमेंटरी चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, और गाइडेंस जो है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब तक पहुंचना। तो आज हम बात करेंगे लियो की। लियो के बाद वर्गो की, फिर लिब्रा की और फिर स्कॉर्पियो की। सो ये चार साइंस में इस वीडियो में कवर करूंगी। कोशिश करूंगी कि चारों कवर हो जाए, अगर बहुत लंबी हुई तो 3 करूंगी, ठीक है। सो लियो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लियो और सन मून राइजिंग, जैसे भी आप कनेक्ट करते हो आप उसके लिए वीडियो देख सकते हो। और पिछली कुछ वीडियोस आप देख सकते हो लास्ट के मंथ्स की, जैसे अगस्त की वीडियो, जुलाई की वीडियो देख सकते हो, जून की वीडियो देख सकते हो, जस्ट टू फिगर आउट कि आपके साथ क्या सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, सन साइन, मून साइन या राइजिंग, मतलब लग्न राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि। तो सबसे पहले देख लेते हैं लियो के लिए आने वाला महीना कैसा होने वाला है। तो सिंह राशि के लिए सितंबर का महीना जो है वो कैसा होने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं और किन चीजों का सिंह राशि के लोगों को ध्यान रखना है। ओके, दीज आर टू मेनी कार्ड्स, बट स्टिल लेट्स सी। क्योंकि कार्ड्स आना चाहते हैं इसलिए मैं आने दे रही हूँ। तो सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये वाला महीना, और कौन सा एरिया ऑफ लाइफ जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस उनको देने की ज़रूरत होगी सिंह राशि के लिए। और साथ में सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है, किस गाइडेंस को उनको टू द टी फॉलो करना है। तो सिंह राशि के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि लियोस के लिए ये महीना जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चेंजेस लेकर आने वाला है। अगर किसी महीने को मैं लाइफ चेंजिंग बोल सकती हूँ तो वो ये महीना होने वाला है इस साल का। बहुत सारे शिफ्ट्स जो हैं वो इस महीने में आने वाले हैं, और कुछ शिफ्ट्स ऐसे होंगे जो इस महीने में आएंगे और अक्टूबर में प्रोबेबली अप्लीकेबल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर की एनर्जी मुझे लियो के लिए इसमें ऐसी लग रही है जहां पर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी जगह हाथ पैर मारना, बहुत सारा मोमेंटम, बहुत सारी एनर्जी चेंज जो है वो यहाँ पर मुझे पॉसिबल लग रही है। यहाँ पर गॉड ऑफ ट्रिकरी आया है, और गॉड ऑफ ट्रिकरी वो होता है जो दूसरों को ट्रिक करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना या थोड़ा सा अलर्ट रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये मोमेंटम जो है आगे लेकर जाएगा, फॉरवर्ड मूवमेंट लेकर जाएगा। किसी भी चीज़ में आप स्टक रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक जगह रुके हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। विक्ट्री कार्ड है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है 136, और विक्ट्री कार्ड है। विक्ट्री कार्ड जो है वो डेफिनेटली आपको इंडिपेंडेंस देता है, आपको विक्ट्री देता है, आपको रिवॉर्ड देता है, आपको रिकग्निशन देता है। और लास्ट कार्ड जो है एस ऑफ, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो अगर आप देखें तो 10 है, ये तो 1 है, 1361। तो नई बिगिनिंग्स की एनर्जी है, इमोशंस नई तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नई तरह से करना, कुछ नया स्टार्ट करना, नया बिजनेस, नया वर्क, नए रिलेशनशिप, नई एनर्जी, नई जर्नी, उसकी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये महीना जो है ये आपके लिए आने वाले लगभग 6 महीने, 3 से 6 महीने जो है उनको इन्फ्लुएंस करने वाला है। इस महीने के डिसीजंस जो हैं आगे वाले 3 से 6 महीने को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, और बहुत पावरफुल चेंजेस जो है, मोमेंटम जो है बिल्ड इन होने वाला है इस महीने। काफ़ी चीज़ें जो आपने पहले की हैं उनको लेकर आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, क्लैरिटी वो भी मिलने वाली है। मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, नए बिजनेस या नए वर्क की शुरुआत करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना, अपने आप को पोर आउट कर देना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ, सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखना है कि कैल्शियम की कमी, बोन्स वीक होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम है, टांगों में दर्द रहती है, बॉडी में पे एक्स रहती हैं, तो आपने सबसे पहले कैल्शियम टेस्ट कराना है। कैल्शियम अगर कम है तो मेडिसिन लेना शुरू कीजिए, फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मुझे स्टमक हेल्थ का खास ध्यान रखने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपने अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है, क्योंकि स्टमक अपसेट होना जो है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, स्पेशली लूज मोशंस या कुछ ऐसा जिसके कारण भागते ही रहना
पड़े बार बार, उसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है सितंबर के महीने में। तीसरा, आपने कोशिश करनी है अपनी डाइट में लिक्विड और सेमी लिक्विड जो है उसको ज़रूर शामिल करना है आपने, क्योंकि आइडियली आपकी वाटर इनटेक कम है, टाइम कम मिलता है, तो अगर एटलीस्ट सेमी लिक्विड शामिल करेंगे तो किसी न किसी तरह से वाटर आपके अंदर जाएगा। और इसके अलावा हेल्थ को लेकर मुझे कोई खास मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जो आपने ध्यान देनी तो थोड़ा-सा आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है, बाकी ऐसा कोई मेजर इशू जो है मुझे नहीं दिख रहा है हेल्थ में इस महीने। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे एक्चुअली मोमेंटम दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। तो करियर को लेकर जो एनर्जी है वहाँ पर भी मुझे फॉरवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में मुझे लगता है करियर को लेकर आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं, बहुत सारी जगह बहुत अलग-अलग चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत अलग-अलग चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश की है। कई बार बहुत स्टक महसूस किया है, कई बार एक ही जगह पे अपने आप को उलझा हुआ महसूस किया है। अब इस महीने उसमें चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। कुछ चेंजेस आपको इस महीने में दिख जाएंगे, कुछ चेंजेस आपको अक्टूबर में दिखेंगे, और बाकी जो मेजर चंक ऑफ चेंजेस है वो 3 to 6 मंथ्स में आपको दिख जाएगा। बट चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ग्रोथ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रिवॉर्ड और रिकग्निशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी प्रमोशन जो है लॉन्ग ड्यू थी तो उसके आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई मनी इंक्रीमेंट लॉन्ग ड्यू था तो उसके आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, करियर रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है और करियर रिलेटेड मूवमेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि एंड जगह पर आप अभी तक ना पहुंचे, लेकिन फिर भी बीच में एक स्टेज क्रॉस करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। अगर ट्रैवल रिलेटेड, फूड रिलेटेड भी आप कुछ करना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। आप बिगिनिंग कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो और ग्रोथ की तरफ जाएगा। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने हैं आपने इस महीने, कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं। अपनी इंट्यूशन को जो है वो ज़रूर सुनना है और इग्नोर नहीं करना है। और अगर कोई आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे तो थोड़ा सा अपने आप को किसी की बातों में आने देने की जगह अपने एक्सपीरियंसेस को कंसीडर करके आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी थी जिसने आपको ट्रिक किया, जिसने आपके साथ धोखा किया, या जो बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो कम थी या अनक्लियर थी, आप अपने इमोशंस को, अपनी बातों को पूरी तरह से बता नहीं पा रहे थे, उसमें एक चेंज आने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी स्टक्स रिलेशनशिप या सिचुएशन से बाहर निकलना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत लवी डवी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है इस महीने की, मतलब ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है कि नई रिलेशनशिप्स आ रही हैं, आप लोगों में इन्वॉल्व हो रहे हो, इंडल्ज हो रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हो, जहाँ पर आप अपने थॉट के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो, जहाँ पर आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप बिल्ड इन कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने बारे में सोच रहे हो या अपने मिशन के बारे में पहले सोच रहे हो। और यहाँ पर एक और चीज़ है, किसी को ढूंढने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को आपने बहुत पहले खो दिया हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप विन ओवर करना चाह रहे हो दोबारा से, या कोई ऐसी इशू जो रिलेशनशिप में आ रहा हो, पुराने एक्सपीरियंसेस को साथ में लेकर आप एक डिसीजन लेंगे। हाँ, इमोशंस को पोर आउट करने की एनर्जी है, तो जो भी आपकी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कीजिएगा। अगर किसी स्टक रिलेशनशिप में है तो उससे आगे बढ़िएगा। अगर अपने लव्ड वंस को कुछ एक्सप्रेस करना है तो ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा। यहाँ पर हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाए, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, या आपको बताए कि आपका रास्ता सही नहीं है, या आपकी एनर्जी सही नहीं है, या आप ऐसा नहीं करना चाहिए। बट आप अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में और अपने ड्रीम्स के बारे में सोच के डिसीजंस लीजिए, तो आपको आगे बढ़ना मिलेगा। और वो आगे बढ़ेंगे तो वो भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। रिलेशनशिप्स में एक तरह से एक को डिपेंडेंसी बिल्ड होना, और पुरानी चीज़ें जो आपने अपनी रिलेशनशिप से सीखी हैं उनको साथ में रख कर, उनको एक्सपीरियंस की तरह इस्तेमाल करके आगे निकलना, और फिर अपना हार्ट जो है पोर आउट करना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनी वाइज अगर बात करूँ तो मुझे मनी वाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं ये बोलूँगी कि कोई पेंटिकल का कार्ड है स्पेसिफिक नहीं आया है, लेकिन 2 वॉन्ट कार्ड हैं जो एक्चुअली आपके फायरी एनर्जी को बताते हैं। एक इमोशन है और एक
मेजर अरकाना है, तो मुझे लगता है कि मनी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, रादर फॉरवर्ड मोमेंटम है और रिवॉर्ड रिकग्निशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी फ्लो भी आपका इंक्रीज़ ही होगा इस महीने। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि गॉड ऑफ ट्रिकरी है, तो कोई किसी तरह से आपके रिसोर्सेज को कम करने की कोशिश करे या ट्रिक करने की कोशिश करे, उसकी पॉसिबिलिटी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर ट्रिकरी से काफ़ी ऊपर हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको ट्रिक कर पाएगा। बट हाँ, ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, मोमेंटम की एनर्जी दिखाई दे रही है, और पुराने छुपे हुए वेब से बाहर निकलने की, उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके अपने लिए रिवॉर्ड और रिकग्निशन प्राप्त करने की, और फिर उस चीज़ को बिल्कुल एक्सपीरियंस को पोर आउट करने और दूसरों को सिखाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंटम है, और ये 10, 9 और 1 की एनर्जी है, तो 10 की एनर्जी भी है, और एक कंप्लीशन के बाद, एक कंक्लूजन के बाद एक नया स्टार्ट जो है उसकी एनर्जी भी है। तो ये मंथ एक्चुअली ब्रिजिंग मंथ होगा आपका बिटवीन 2 मंथ्स, अगस्त के महीने और अक्टूबर के महीने के गैप को ये ब्रिज करेगा और आपको 3 to 6 मंथ्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। बात करें कि क्या चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ फोकस आपका, तो आपके उसमें आपका ही कार्ड आया है व्हाट बेटर। लियो में लियो का ही कार्ड आया है, और लियो की जो एनर्जी होती है ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट एनर्जी होती है, और सेल्फ बिलीफ पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। डोंट लेट एनीबडी शेक योर सेल्फ बिलीफ। अपने आप पे बिलीव करेंगे, अपनी एनर्जी पे बिलीव करेंगे। नो दैट द किंग यू आर दैट किंग। एंड आप किसी भी किंग को रूल करने के लिए बहुत सारी एबिलिटी और बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आपके अंदर वो एक्सपीरियंस है। इफ़ यू सी 6 of Wands, और बहुत क्लियर किंग की एनर्जी यहाँ पर एसोसिएट हो रही है उसके साथ। सो इस महीने आपका मेन फोकस होना चाहिए सेल्फ बिलीव। बिलीव इन योर सेल्फ, नो दैट यू आर, नो योर पैशंस एंड नो दैट उन पैशंस को कैसे यूज़ करना है। डोंट इंडल्ज इनटू ड्रामा, किसी तरह के ड्रामा में यूज़ नहीं करना है, इंडल्ज नहीं होना है। बी द किंग दैट यू आर। एंड लिटरली बहुत पावरफुल एनर्जी है, लेट मी टेल यू। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस के लिए कार्ड आया है कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, और नंबर 30 की एनर्जी है। एंड दिस कार्ड क्लियरली सेज दैट जो भी चीज़ें ख़त्म होनी थी, जो भी समय की रेत हाथ से निकलनी थी वो निकल चुकी, जिसने जो करना था वो कर चुका। अब लड़ने का समय नहीं है, अब अपने आप को हील करके उस लड़ाई से आगे बढ़ने का समय है। नो दैट यू स्टिल आर इन पावर, यू स्टिल हैव अथॉरिटी एंड यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट। जो भी हुआ है वो सारे एक्सपीरियंस की तरह है। उस रेत को हाथ में पकड़ के रखने की जगह हाथ से छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। जितना कस के पकड़ेंगे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको होल्ड ऑन करना। उसको निकाल दीजिए, उसको जाने दीजिए। इन सारे एक्सपीरियंस से पिछले कुछ समय में आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चेंज हुई हैं, हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, लोगों से रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं, शिफ्ट मूवमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं, इमोशंस बहुत हाई हुए हैं, लो हुए हैं, स्ट्रेस हुआ है, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज़ अब वॉर का, मेजर वॉर का टाइम ओवर हो चुका है और अब मेंड करके नई चीज़ें बनाने का समय आ गया है। एंड किंग्स जो हैं वो एक्चुअली वॉर के बाद दोबारा से रिक्रिएट भी करते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस कैसल को अपनी रिक्रिएट कीजिए, उस कैसल को अपनी दोबारा से एस्टैब्लिश कीजिए। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी है। और लियो के कार्ड में लियो का आना, आपके अपने कार्ड में आपकी अपनी एनर्जी आना, उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। बहुत पावरफुल महीना है लियोस आपके लिए, इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। और नंबर ऑफ़ द मंथ आपके लिए मैं बोलूँगी इस महीने नंबर 3 जो है नंबर ऑफ़ द मंथ है आपके लिए, और 1 भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बट 3 भी अच्छा रहेगा। कलर ऑफ़ द मंथ ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, तीनों कलर्स अच्छे रहेंगे आपके लिए। चक्र ऑफ़ द मंथ अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए। ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो आपने सोलर प्लेक्सस और सैक्रल, इन दोनों की, विच मीन्स मणिपुरा और स्वादिष्ठाना, इन दो की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। और अगर हो सके तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, और वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि अब तो 4 ज़ोडिएक हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी की फैमिली में कनेक्टेड निकल ही आएगा। तो जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं अगले ज़ोडिएक की। तो लेट्स सी वर्गो के लिए किस तरह का रहने वाला है महीना। सन मून राइजिंग जैसे भी आप कन्या राशि से या वर्गो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये महीना डेफिनेटली सितंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है चेंजेस के लिए, शिफ्ट्स के लिए। तो वीडियो को देखें भी और औरों तक पहुंचाएं भी। सो लेट्स सी सितंबर का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है, और कन्या राशि को क्या क्या इस महीने ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्गो के लिए सितंबर का महीना किस तरह का रहने वाला है।
और क्या क्या लेकर आएगा कन्या राशि के लिए ये महीना। सितंबर का महीना कन्या राशि के लिए, और देखते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया इस महीने क्या होने वाला है। वाओ, वेरी पावरफुल। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और गाइडेंस जो है आपके लिए वो क्या होने वाली है। ओके, दीज आर टू मैनी। गाइडेंस जो है वर्गो के लिए, इस कन्या राशि के लिए क्या होने वाली है इस महीने। सॉरी, गाइडेंस वर्गो राशि के लिए, कन्या के लिए। सन मून राइजिंग जैसे भी लग्न राशि है आपकी, या चंद्र राशि है या सूर्य राशि है, आप देख सकते हैं, और अंत तक ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सो लेट्स सी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए सबसे पहली एनर्जी मुझे टुगेदरनेस की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन, सबके साथ मिलना, सबके साथ कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। तो ये सेलिब्रेशन मुझे इस तरह की लग रही है जहाँ पर डेफिनेटली भागम भाग बहुत होगी, बैलेंस बहुत रखने की ज़रूरत होगी, और अपने आप को सही तरह से रिफ्लेक्ट करने की, सही तरह की पोजीशन अपने शो करने की ज़रूरत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और बहुत ज़्यादा पावरफुली उसको शो करना भी पड़ेगा। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की दिखाई दे रही है, और क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो अबंडेंस की एनर्जी होती है, मनी की एनर्जी होती है, फीमेल की एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसने स्नेक पे हाथ रखा है, वो स्नेक ऊपर से उसको देख रहा है, और शी owns the poison और carries the energy, जो poisonous भी हो सकती है, जो एक्चुअली फ्रूटफुल भी हो सकती है, दोनों तरह की एनर्जी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हनी भी है, हनी भी देती है और डंक भी मारती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक है, और स्नेक जो है रिन्यूअल भी होता है, रीबर्थ भी होता है, पर स्नेक बाइट भी करता है, काट भी सकता है, मार भी सकता है। तो दोनों तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। नेचर की एनर्जी जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। करियर, मनी, फाइनेंसेस, इनको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तीसरा यहाँ पर एस ऑफ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत क्लियर एनर्जी होती है, पोरिंग योर हार्ट आउट, पोरिंग योर इमोशंस आउट, और अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को सही तरह से प्रेजेंट करना या सही तरह से दिखाना। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो भी एक बहुत क्लियर इंडिकेशन लेकर आता है कि आपको किसी ना किसी डर का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप अपने इमोशंस को सही तरह से हैंडल कर सकते हैं तो आप उस डर का सामना कर सकते हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए उस डर को एक तरह से फेस करने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो आप उस डर को फेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर लिटरली मुझे एनर्जी जो है आपके लिए वर्गो ऐसी दिख रही है जहाँ पर किसी तरह के लोगों से रिलेटेड किसी तरह के डर का आपको सामना करना पड़ेगा, या लोगों से रिलेटेड किसी तरह का एक्शन, किसी तरह का फियर जो है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है दैट अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप अपने आप में बैलेंस्ड हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरह से समझते हैं तो एक्चुअली आप ये काम कर पाएंगे। अब अगर मैं नंबर वाइज भी देखूं तो ऊपर क्वीन ऑफ कॉइन्स के साथ इधर 3 है, उधर 1 है, 4 4 8 की एनर्जी है, जो कि बेसिकली अगस्त की एनर्जी बनती है, और नीचे 9 की एनर्जी है जो सितंबर की एनर्जी बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगस्त के महीने में ही कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कनेक्शंस, कुछ ऐसे इमोशंस बिल्डअप हों जो एक्चुअली सितंबर में आपको फियर तो दें, लेकिन अगर आप उस फियर को फेस करो तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दें। सबसे पहले अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मनी तो आपकी तरफ आएगा अनडाउटेबली, और मनी से रिलेटेड ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है अनडाउटेबली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट उस मनी को डिस्प्ले ना किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सॉरी, उस मनी को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ, किसी ऐसे सिचुएशन के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ सकता है जिसको लेकर आप थोड़े से फियरफुल हो, लेकिन हो सकता है कि आपको फाइनल स्टेप्स कुछ लेने जो हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी, घर, या आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, या कोई ज़मीन से रिलेटेड बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, या ज़मीन मपवाना, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो सिचुएशन मुझे थोड़ी सी आती हुई लग रही है। और मुझे लगता है कि अगर आप सही एनर्जी में होंगे, अगर आप डरेंगे नहीं तो आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर पाएंगे। और डेफिनेटली लोग या गॉसिप
अगर हो सके तो आपने अवॉइड करनी है, और जब लोगों के साथ बात करनी है तो अपने आप को बहुत बैलेंस रखना है, ताकि आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है। अगर मैं आपके वर्क की बात करूँ, करियर की बात करूँ, तो मुझे करियर में भी मीटिंग्स बहुत सारी होती हुई दिखाई दे रही हैं, कनेक्टिविटी बहुत सारी बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि उन मीटिंग्स के चलते आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जहाँ पर आपको कोई चीज़ जाकर किसी अथॉरिटी को या सीनियर को एक्सप्रेस करनी होगी, और हो सकता है कि आप थोड़े फियरफुल हों कि ये मैं कैसे करूँ, या ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या फिर आपकी कोई फीडबैक दी गई हो किसी सीनियर को और अब आपको फेस करना हो उसको। सिर्फ एक मैजिक मंत्र ध्यान रखना, सही शब्दों का इस्तेमाल और सिर्फ टू द पॉइंट बात करना, ये 2 मैजिक चीज़ें जो हैं ये आपको इस सारी सिचुएशन से ना केवल बाहर निकालेंगी बल्कि जो रिवॉर्ड आप एक डिज़र्व करते हैं उसको आप तक पहुंचाएंगी, और एक सडन ग्रोथ भी आपको दे सकती है। तो वही सिचुएशन जो आपको डर देगी वही सिचुएशन आपको ग्रोथ भी दे सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर पार्टनरशिप में है या कोई नई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आती है, आई वुड से अपने आप को बैलेंस रखिएगा। अगर कहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, बहुत बैलेंस वे में लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे इंसान से इन्वेस्टमेंट ले लें बाद में जिसकी इन्वेस्टमेंट चुकाना या जिससे बात करना या जिसको अपनी डील बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, या फिर अगर आप कोई मनी इन्वेस्ट करें हैं प्रॉपर्टी में, गाड़ी में, किसी चीज़ में, लोन में, तो बाद में वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। मनी से रिलेटेड चीज़ें जब करेंगे, चाहे बिज़नेस है चाहे वो कोई लोन है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने। अपनी चादर से ज़्यादा पैर जो है नहीं फैलाने हैं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो कनेक्टिविटी होगी, अनडाउटेबली आप लोगों से कनेक्ट करोगे, आप और लोग जो हैं वो मिलने आएंगे, या किस तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तरह का टुगेदरनेस हो सकता है, कोई ऐसी इवेंट हो सकती है जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो फ्लो हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप कुछ लोगों को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से डरे हों, या किसी जगह जाने से, कुछ लोगों से मिलने से, कुछ लोगों से कनेक्ट करने से थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करें, क्योंकि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे हैं या पास्ट के कुछ सिचुएशंस आपकी ऐसी रही हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस जो है उनको आप पूरी तरह से बदल पाएंगे अब। और इस महीने आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो एबिलिटी है जिससे आप एक्चुअली एक नई बिगिनिंग कर पाएंगे और चीज़ों को नए तरीके से देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और बदल भी पाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके मनी हो हेल्थ की, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपने बहुत ध्यान रखना है अपना, क्योंकि ब्लड प्रेशर या शुगर इन दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है अचानक से बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है और डरना नहीं है। मतलब बेसिकली अगर बिना डरे एड्रेस करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। डर जाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर के पास जाने से डरना नहीं है आपने बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी इशू होगा अगर आप डरेंगे तो वो बढ़ जाएगा और फिर बढ़ने के बाद भी आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो अगर पहले ही एड्रेस कर लेंगे तो बढ़ेगा नहीं और इशू भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, स्किन एलर्जी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो पॉइजनस हो उसकी वजह से, तो ये इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, इंसेक्ट बाइट या किसी जर्म्स की वजह से भी हो सकता है। खाने पीने में आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे आप एलर्जिक हों तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक के चक्कर में कुछ गलत खा लें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आपको बैक और नीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो आपने अपने पोस्चर का और स्टैंडिंग टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज़ कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं किन एरियाज़ पे आपको लाइफ के ज़्यादा फोकस करना है। तो पहला जो है लिब्रा की एनर्जी आई है। लिब्रा की एनर्जी जस्ट एक आफ्टर वर्गो होती है, मतलब आपकी एनर्जी से एक बाहर, और लिब्रा की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी होती है और ये लिटरली वही एनर्जी है। अगर ये देखें तो ये बहुत बैलेंस के साथ एक एक पैर पे खड़ी हैं। और मैंने शुरू में भी बोला बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात को बोलने के लिए। थोड़ी सी डिप्लोमेसी, थोड़ा सा बैलेंस इस महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दूसरी वर्गो की एनर्जी आई है ब्यूटीफुल। इस बार सब ज़ोडिएक्स में लियो में लियो की एनर्जी आई है, वर्गो में वर्गो और लिब्रा की एनर्जी आई है। मुझे लिटरली लग रहा है कि ये महीना सितंबर का बहुत पावरफुल महीना होने वाला है सभी लोगों के लिए।
वर्गो जो है ड्यूटीफुल होना, हम्बल होना, डिलिजेंट होना, सो ये बताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली बैलेंस रखना है कि आप कितने हम्बल हो, आप कितने डिलिजेंट हो, आप कितने ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो फुलफ़िल करते हो। सिर्फ ड्यूटीज़ पे ही फोकस नहीं करना है, अपने आप पे भी फोकस करना है। कन्फ्यूजन्स में कम जाना है, कन्फ्यूजन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। अनक्लैरिटी में कम जाना है और अगर हो सके तो अपने आप को सही तरह से बैलेंस तरीके से एक्सप्रेस करना है, क्योंकि कई बार आप हेजिटेंट हो जाते हो, अपनी बात नहीं बोल पाते हो, कई बार आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते हो जब अपनी बात बोलते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस महीने ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, और स्पेशली जब आप किसी भी लिब्रा साइन से डील कर रहे हो तब तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि अपने शब्दों का चुनाव सही से करना है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस जो है वो 20 नंबर की एनर्जी है, लाइट हाउस, और वो बोलता है आई एम ऑलवेज इनफ, डोंट डाउट योर वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेजिटेंट होते हो क्योंकि आप अपने आप को, अपनी वर्थ को कम समझते हो, या अपने आप को बहुत ज़्यादा लो ले जाते हो, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा हाई ले जाते हो। तो आप एक बैलेंस की एनर्जी से परे रहते हो। या तो आपको लगता है कि मैं हूँ, या आपको लगता है मैं हूँ ही नहीं। उसमें एक बैलेंस लाना, अपनी वर्थ को डाउट नहीं करना, अपने आप को डाउट नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ को डाउट नहीं करना, और फियरफुल नहीं होना। ये इस महीने आपकी टिप रहेगी जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बदल देगी। शॉर्ट में जितनी बैलेंस में रहकर चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। नंबर ऑफ़ द मंथ अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो मैं इस महीने आपको नंबर 4 दूंगी। और कलर ऑफ़ द मंथ अगर मैं बोलूँ तो इस महीने आपको रेड कलर और वाइट कलर दूंगी। अगर हो सके तो आपने ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है। अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो ग्राउंडिंग तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, और रूट चक्रा मेडिटेशन मिस नहीं करनी है। तो रूट चक्रा मेडिटेशन आपने करनी ही करनी है, जो भी हो जाए इस महीने करनी ही करनी है। और अगर हो सके तो वीडियो को 4 और लोगों तक फॉरवर्ड, एटलीस्ट 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। 4 ज़ोडिएक साइंस इसमें कवर हैं, कोई ना कोई फैमिली में किसी ना किसी का होगा ही, किसी ना किसी एक ज़ोडिएक साइन का। तो प्लीज़ वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, और अगर फीडबैक है आपकी, वीडियोज़ रेजोनेट करती है नहीं करती हैं, वो ज़रूर दीजिए। और हम अगले साइन पे जाते हैं जो कि है लिब्रा। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा के लिए सितंबर का महीना किस तरह का रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप लिब्रा से यानी तुला राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, और वीडियोस अगर रेजोनेट करें तो दूसरों तक ज़रूर भेजें। तो देखते हैं तुला राशि के लिए सितंबर का महीना किस तरह का रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है। ओके, और देखते हैं कि मेन फोकस पॉइंट तुला राशि के लिए सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, किस एरिया पे तुला राशि को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है या फोकस रखना है। और यहाँ पर भी ज़ोडिएक कार्ड आया है, और देख लेते हैं तुला राशि के लिए गाइडेंस जो है वो किस तरह की है और क्या गाइडेंस है सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग महीना लग रहा है इन इटसेल्फ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर का महीना काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो लेकर आने वाला है। और लेट्स सी कि तुला राशि के लिए क्या है। सबसे पहला कार्ड एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड पावर का कार्ड होता है, एक्सपीरियंसेस का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, एनर्जीज़ का कार्ड होता है, और आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको विक्ट्री लेकर आ रहे हैं और आप अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हो, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा कार्ड जो है वो वाओ, सो यू हैव ऑल एटलीस्ट 3 तो मुझे एक्चुअली लोगों के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी है। एशेस से दोबारा अपने आप को क्रिएट करना, दोबारा से जनरेट करना, दोबारा से उस एनर्जी में जाना, पैशन को जो है उसको फॉलो करना और आगे लेकर जाना, लीड करना, वो एनर्जी है। तीसरा कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स है। प्रोटेक्शन, इमोशनल एनर्जी, इमोशनल बैलेंस, अपने इमोशंस को सही तरह से इस्तेमाल करना, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको सही तरह से डिसाइड करना, और अपने लास्ट ब्रेथ तक उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना जिस चीज़ की प्रोटेक्शन आपने डिसाइड की है आप करेंगे। और चौथा जो है पेज ऑफ कॉइन्स है। दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर ये एक्चुअली गॉडेस ऑफ पॉजिटिविटी है, और ये एनर्जी जो है ये पॉजिटिव रहना भी बताती है और सही बाउंड्रीज़ जो हैं उनको डिसाइड करना भी बताती है, और सही बाउंड्रीज से किन लोगों को अपने पास आने देना है और किन को नहीं
आने देना है, और जिनको नहीं आने देना है उनको कैसे रोकना है वो भी बताता है। ये आपकी नॉलेज और लर्निंग भी बताता है। नाउ ये महीना लिब्रा आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स लेकर आने वाला है। दो पहले भी लर्निंग्स रही होंगी, लेकिन ये महीना बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स और उन लर्निंग्स का एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग्स वो लेकर आने वाला है। मैं थोड़े से और कार्ड निकालूंगी क्योंकि सारे ही कार्ड्स जो है एक्चुअली लोगों के आ गए हैं आपके उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में लोग बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पुराने कनेक्शंस बाहर निकलना, नए कनेक्शंस बिल्डअप होना, लोगों की एनर्जीज़ में चेंज होना, लोगों आपके सिचुएशंस में चेंज होना, पास्ट से कुछ आगे बढ़ना, कुछ स्ट्रगल्स होना, कुछ फाइट्स होना, कुछ टीम वर्क करना, लिटरली उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इस महीने इसी तरह की एनर्जी आपके लिए आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपके लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेकर आने वाला है। 5 + 4 9 होता है और 5 + 2 7 होता है। 9 और 7 की एनर्जी, और यहाँ पर 8 और 5 की एनर्जी है। 8 9 10 11 12 13 4 की एनर्जी बनती है। तो बेसिकली ये 9 7 और 4 की एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है मुझे। सो 974, और वो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आप में से रिलेट कर सकते हैं इस एनर्जी से। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ आपके मनी की, फाइनेंसेस की ही बात करती हूँ सबसे पहले, तो मुझे लगता है बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस महीने। ध्यान से बजट कीजिएगा, सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि सॉरी, लोग बहुत अलग अलग तरह से आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, एक डिफरेंशिएटर रहने वाला है, और इसीलिए मनी को जो है बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है आपके लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को, कुछ स्ट्रगल्स को लेट गो करना भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से मुझे लगता है कि लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि 3 मेल पर्सनालिटीज़ जो हैं आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं इस महीने, और मुझे ऐसा लगता है कि 3 में से एटलीस्ट 2 के बीच में आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको किसको अपनी लाइफ में आगे तक आने देना है, किसको अपनी लाइफ में लेकर आगे चलना है, और किसको लाइफ में आगे लेकर नहीं चलना है। लेकिन रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल जो है हो सकती है, फैमिली में आपस में किसी तरह का स्ट्रगल या टसल हो जाए बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल लोग या सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, उसकी भी संभावना बनती है। जितना ज़्यादा आप इमोशंस को लेट गो करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा सबको साथ लेकर चलेंगे, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने कोई रिलेशनशिप जो हैं वो दोबारा से बाहर वापस आ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, मुझे सडनली लगा जैसे सुशांत वांट्स टू कनेक्ट, क्योंकि मुझे हर बार 47 दिखाई दे रहा जा रहा था रेगुलरली, तो इसीलिए आई जम्प्ड ऑफ द वीडियो। ओके, सो पास से कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, कोई चीज़, कोई एनर्जी वापस आ सकती है आपकी लाइफ में, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि किसी चीज़ को आप अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं, किसी को आपने कोई कमिटमेंट दी है, उसका ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस की एनर्जी आ जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको किसी एक चीज़ से वॉक अवे करना है और किसी दूसरी चीज़ में जाना है। लोगों के बीच में चॉइसेस करनी है, सिचुएशंस के बीच में चॉइसेस करनी है, और डेफिनेटली किसी तरह का लेट गो जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल विद दैट लेट गो वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपके एक्सपीरियंसेस आपकी हेल्प करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी आपकी हेल्प करेगी, आपकी अपनी एनर्जीज आपकी हेल्प करेंगी, और डेफिनेटली आपके आसपास के लोग जो हैं वो भी आपकी मदद करेंगे सही चुनाव करने के लिए, डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरह से आपको इन्फ्लुएंस करके। लेकिन आपने चुनाव जो है वो करना ही है। मतलब ये महीना ऐसा है जहाँ पर आपको लोगों के बीच में, सिचुएशंस के बीच में, अपनी जर्नी और कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है उसके बीच में, अपने इमोशंस और अपने पैशन के बीच में डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का चुनाव जो है वो आपको करना होगा, और पॉजिटिवली करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो होगी। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से भी मुझे यहाँ पर एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस रहा है, कोई चीज़ आप बहुत समय से कर रहे हो और सडनली यू फील कि अब आपको बदलना है, या कोई ऐसा बॉस या कोई ऐसी मैनेजमेंट या कोई ऐसा शिफ्ट होता है सिचुएशंस में जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ जाना है, मुझे डेफिनेटली एक नई जर्नी की तरफ निकलना है।
आपके करियर में जो भी शिफ्ट होगा, आप जो भी चीज़ चुनाव करोगे, जिस भी सिचुएशन को चुनोगे, वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपना पैशन और अपने इमोशंस दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। और मैं बोलूँगी कि दोनों के बीच में आपको एक को चूज़ करना होगा, तो अपने पैशन को चूज़ कीजिएगा। नई जर्नी आपके लिए बिगिन होगी, लेकिन उस जर्नी पे स्ट्रगल ज़रूर होगी, इनिशियल स्ट्रगल होगी। वो एक तरह से आपको प्रिपरेशन करने के लिए होगी कि आप आगे कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कई बार जब आप कोई गेम खेलते हैं तो पहले नेट प्रैक्टिस होती है। ये वो नेट प्रैक्टिस होगी जो आपको फर्दर आगे आने वाली चैलेंजेस के लिए कंप्लीशंस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए प्रिपेयर करेगी। और ये महीना उसी नेट प्रैक्टिस का होने वाला है। तो ये नेट प्रैक्टिस जो है इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा आप। और करियर के डिसीजन जो हैं सोच समझ के अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लीजिएगा। अगर करियर में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी चॉइस करनी है, दो टीम्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, आई वुड से दैट टीम को साथ में लेना और अपने पैशन को चूज़ करना डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हेल्थ की अगर बात करूं तो अगर ब्लड प्रेशर या शुगर रिलेटेड कोई इशू है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी डाइट का और अपनी प्रायोरिटीज़ का। डाइट प्रायोरिटाइज़ करनी है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिन चीज़ों को अवॉइड करना है उनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ के सिचुएशन में थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल लग रही है। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है मोर और लेस आप कवर अप कर जाओगे, मोर और लेस आप चीज़ों को हैंडल भी कर लोगे, मोर और लेस आप सिचुएशंस को भी हैंडल कर लोगे और कहीं ना कहीं हेल्थ को भी इम्प्रूव कर लोगे। लेकिन हल्की थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है। अगर अपनी हेल्थ को लेकर नहीं होगी तो फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर हो जाएगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। दूसरा एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ किसी तरह का कोई स्ट्रगल होना या किसी तरह की कोई फाइट होना, उसके चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरह का ओवर इमोशनल रिएक्शन जो है उसको अवॉइड करें और ओवरली रिएक्ट ना करें चीज़ों को। ठीक है, अब देखते हैं आपका मेन फोकस पॉइंट क्या होने वाला है। आई होप मैंने सब कवर कर दिया। टॉरस की एनर्जी आई है और टॉरस की एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली अर्दी रिलैक्सेशन, ग्राउंड की एनर्जी होती है, अर्थ की एनर्जी होती है, प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जी होती है, कमिटमेंट की एनर्जी होती है, पैशन की एनर्जी होती है, बुल की एनर्जी है। तो बुल जो है वो पावरफुल होता है, वो स्ट्रांग होता है, वो चीज़ों को सही तरह से लेकर चलता है। जब बिगड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, लेकिन जब काम आता है तो बहुत सही तरह से काम आता है। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपका फोकस भी यही होना चाहिए कि आपको अपने एक्सपीरियंस को, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को सही तरह से लेकर चलना है। वो जो बुल पावर है उसका मिसयूज़ नहीं हो, आप कहीं पे भी बिगड़ के स्ट्रगल में, झगड़े में इन्वॉल्व ना हो जाएं और उस पावर को फोकस के साथ आपको आगे लेकर जाना है। तो फोकस इस महीने आपका ध्यान होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान होना चाहिए, ग्राउंडिंग पे ध्यान होना चाहिए और रिलैक्स्ड और स्लो अप्रोच से आगे बढ़ना जो है उस पे आपका ध्यान होना चाहिए। और गाइडेंस आपके लिए क्या है? पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। और लिटरली बेसिक विच सबसे बेसिक चीज़ किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, सबसे मेन चीज़ किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप किसी और चीज़ से, किसी और से प्यार कर सकते हैं। तो बाकी की सारी चीज़ें साइड पे रख के पहले अपने बारे में सोचना है, क्या है जो आपको अच्छी एनर्जी दे रहा है, क्या है जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, क्या है जो आपके लिए वर्क कर रहा है, क्या है जो वर्क नहीं कर रहा है, क्या है जहाँ पर आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या है जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं और कैसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। तो ये महीना उसके लिए है, उसको डिसाइड करने के लिए है और उस एनर्जी पे ध्यान देने के लिए है। चक्र ऑफ द कल सबसे पहले नंबर ऑफ द मंथ में आपको नंबर 5 जो है उसकी एनर्जी दूंगी। नंबर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग आपके कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कलर ऑफ द मंथ में बोलूँगी ग्रीन, और ग्रीन, येलो, ब्लू तीनों कलर्स आपके लिए अच्छे हैं। आपने ध्यान क्या देना है? मेडिटेशन के लिए ग्राउंडिंग करनी है और हार्ट चक्र की मेडिटेशन करनी है। तो हार्ट चक्र और ग्राउंडिंग ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं करनी। और अगर हो सके तो आपने फीडबैक ज़रूर देनी है, बिकॉज़ मैं भी जानना चाहूँगी कि लिब्रा की लाइफ में क्या क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग चेंजेस हुए हैं जो ये महीना लेकर आया है। क्योंकि लिटरली रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रोटेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, चॉइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट साथ में मतलब कुछ एक चीज़ को छोड़कर जाना और नई स्ट्रगल को स्टार्ट करना, उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो बहुत अलग सा महीना है आप लोगों के लिए। 2 ये महीना एक्चुअली सब ज़ोडिएक्स के लिए बहुत डिफरेंट है।
पर आपके लिए पर्टिकुलरली मुझे बहुत अलग सा महीना लग रहा है, तो ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और 4 वीडियोज़ हैं, 4 ज़ोडिएक है इस पूरे वीडियो में, तो औरों से शेयर ज़रूर करिएगा। कोई ना कोई ज़ोडिएक कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर कोई कवर कर रहा होगा, तो एटलीस्ट 4 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अब बात करेंगे हम लिब्रा की, लिब्रा नहीं, स्कॉर्पियो की। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ये 4 राशियां जो हैं इसी वीडियो में कवर होंगी, फिर अगली 4 राशियां अगली वीडियो में कवर होंगी। तो सितंबर का महीना स्कॉर्पियो के लिए यानी वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है, और आप सन मून राइजिंग जैसे भी स्कॉर्पियो से वृश्चिक राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है अगला महीना। और ये आ गया स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि कौन सा एरिया ऑफ लाइफ जो है उसका स्कॉर्पियो को ख़ास ध्यान रखना है। तो वृश्चिक राशि को किस एरिया ऑफ लाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है या मेन एरिया ऑफ अटेंशन होने वाला है। प्लैनेट कार्ड आया है, और लेट्स सी यहाँ पर गाइडेंस जो है वो क्या है वृश्चिक राशि के लिए। तो स्कॉर्पियंस के लिए क्या गाइडेंस है सितंबर के महीने के लिए। सितंबर का महीना कुछ अलग सी एनर्जी लेकर आ रहा है। मुझे लगता है बहुत लोगों की लाइफ अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस करने वाला है, और बहुत पावरफुली, बहुत डिफरेंट तरह से इन्फ्लुएंस करने वाला है। सो लेट्स सी सितंबर का महीना स्कॉर्पियो के लिए। पहला ही कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी जो है वो चेंज की एनर्जी होती है, वो मोमेंटम की एनर्जी होती है, वो एक वेब से बाहर निकलने की या एक वेब क्रिएट करने की एनर्जी होती है। और अगर मैं ऐसे देखूँ तो वो ये गॉड ऑफ ट्रिकरी भी है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की एनर्जी होती है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर ये 9 ऑफ कॉइंस का आया है। अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये जो अबंडेंस है ये डेफिनेटली बहुत लंबे हार्ड वर्क का परिणाम जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तीसरी एनर्जी जो है यहाँ पर स्टार है। स्टार जो है बैलेंस भी होता है, स्पेशली इमोशनल लेवल पे बैलेंस, और स्टार जो है वो प्यार की एनर्जी भी होती है, और लिटरली स्टारडम की एनर्जी भी होती है। और लास्ट कार्ड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, रिवॉर्ड की एनर्जी है, रिकग्निशन की एनर्जी है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो बहुत अलग तरह की एनर्जी जो है वो आपके लिए आई है अनडाउटेबली। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये 10, 9, ये स्टार 17 होता है, तो 8 और 6, 10, 9, 8 और बीच में 7 सिर्फ मिसिंग है, और 6 की एनर्जी है। तो एक तरह से एक फ्लो है जिसमें एक स्टेप मिस हो जाएगा, लेकिन वो स्टेप जो मिस होगा वो आपके लिए विक्ट्री लेकर आएगा। तो सबसे पहले मैं स्कॉर्पियो के लिए अगर मनी की बात करूं तो मनी वाइज मुझे अबंडेंस दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट जो है आपकी पे ऑफ कर सकती है, पुरानी कोई मेहनत जो है आपकी वो सफल हो सकती है, उसमें से कोई रिज़ल्ट आ सकता है, और कोई इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो फ्रूटफुल हो सकती है, कोई चीज़ जो है फ्रूटफुल हो सकती है, कोई रिज़ल्ट जो है वो फ्रूटफुल होकर आपकी तरफ आ सकता है। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी और जो मनी आपके पास आ रहा है वो सही मीडियम से आए और सही मीन्स से आए। क्योंकि गॉड ऑफ ट्रिकरी है व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट कार्ड में, तो यहाँ पर अगर आपका मीडियम या मीन्स गलत होंगे तो उससे रिलेटेड कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मनी आपके पास आए वो सही मीन्स से आए, सही मीडियम से आए। दूसरा हो सकता है पार्ट ऑफ इट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी से कनेक्टेड हो, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। जो मनी आपके पास आए वो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें कि आपने कितना सारा हार्ड वर्क, कितने सारे इमोशंस उसमें डाले थे, एंड किसी तरह का रिवॉर्ड, रिकग्निशन या इन एनर्जी ऑफ विक्ट्री लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग कि आप कोई चीज़ जीत गए हो या रिकग्निशन मिलना किसी चीज़ को लेकर, वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक आपने ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बरसातें लगभग ख़त्म हो रही हैं लेकिन ख़त्म होती हुई दिख नहीं रही हैं, तो आपने वाटर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। स्पेशली मॉइस्चर रिलेटेड कोई इशू जो है वो हो सकता है, तो पैरों की उंगलियों में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, या बालों में कई बार सर में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, और डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी इस महीने में ध्यान रखना। हाँ, एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है अपनी डाइट का, क्योंकि ब्लड रिलेटेड कोई इशू अगर आपको है ऑलरेडी या HB बहुत कम है तो ये महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उस पर ख़ास ध्यान दें।
अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं इस महीने। थोड़ी सी अकेलेपन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, या फैमिली को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना पड़े, इधर उधर जाना पड़े। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट होना, या कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो होना, या कोई ऐसा चीज़ होना जिसकी वजह से आपके इमोशंस काफ़ी हावी हो जाएं, किसी की हेल्थ को लेकर, या स्पेशली किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ को लेकर कोई सिचुएशन होना, उसकी मुझे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर फैमिली में किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इशू होता है, तो आपको बहुत स्ट्रांगली उस सिचुएशन को हैंडल करना है, बहुत स्ट्रांगली उसके साथ डील करना है। बट अदरवाइज़ इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस लेकर आ सकता है। और अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहेंगे, अपने डिसीजंस पे अडिग रहेंगे, अपने डिसीजन सही तरह से आगे लेकर चलेंगे, तो ये डिसीजंस जो हैं ये आपको डेफिनेटली जो लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे थे, या नहीं मान रहे थे, या नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे, वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चेंजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन अब फिर मैं बोलूँगी, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धोखेबाजी या किसी तरह की गलत एनर्जी में ना हो, क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं कि जिस तरह की एनर्जी आपकी होगी उसी तरह का रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो ये डेफिनेटली आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर अपना कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, उसकी भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इमोशंस को साइड पे रख के, अपने लव्ड वंस को साइड पे रख के एक नई जर्नी के लिए, आगे के लिए तैयारी करना, उसकी चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो करियर वाइज ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है, करियर वाइज ये ग्रोथ भी हो सकती है, करियर वाइज ये नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, करियर वाइज ये आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स से का पे ऑफ, जिसको आप फिर कहीं नई तरह से इन्वेस्ट करें, वो भी हो सकता है। लेकिन ये डेफिनेटली है कि जो भी एनर्जी है ये सितंबर और अक्टूबर दोनों मंथ्स में जाएगी, और नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपको इस समय की मेहनत के रिवॉर्ड्स जो है वो मिलेंगे। कुछ एक्सेप्शनल आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है, कुछ एक्सेप्शनल चेंज, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। और अगर किसी तरह से आप स्टक थे, बहुत हाथ पैर मार रहे थे, बहुत तरह से अपनी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बदलाव आपको आता हुआ दिखाई देगा। किसी तरह की ट्रांसफ़र या मोमेंटम जो है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सितंबर के महीने में आता हुआ आपके लिए। तो मुझे लगता है मैंने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी चारों कवर कर लिए हैं। तो देख लेते हैं कि मेन फोकस एरिया आपके लिए क्या रहने वाला है। द सन, ब्यूटीफुल एनर्जी, और वो बोलता है आप एक इमॉर्टल स्पिरिट हो, पर्पस और डेस्टिनी जो है वो इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बोला कि एनर्जी आपके लिए कुछ इस तरह की है जहाँ पर लिटरली आपने सही किया है तो आपको सही मिलेगा, और गलत किया है तो गलत मिलेगा। और सन की एनर्जी इस तरह की होती है, सन जो है वो किंग होता है, वो पावर होता है, वो रिसोर्सेज देता है, वो लाइट देता है, पर वो अपने बारे में नहीं सोचता है, खुद जल कर रोशनी देता है दूसरों को। और उसमें सन की एनर्जी में पर्पस, डेस्टिनी, स्पिरिट, इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इस महीने कुछ ऐसा ही होने वाला है, आपकी डेस्टिनी आपको उस तरफ लेकर जाने वाली है जहाँ पर आपको जाना है। और अगर आपका पर्पस क्लियर है और ऑनेस्ट है तो आप वो डेस्टिनी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगी। तो बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन, दूसरों को नर्चर करना, सबकी तरफ अपनी लाइट पहुँचाना, सबको बराबर देखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है इस महीने आपके लिए स्कॉर्पियो। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है फीस्ट, ब्यूटीफुल 29 की एनर्जी है, 11 बनता है, और ये बोलता है फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। ये टाइम है जब आप एक्चुअली अपनी मेहनत के फल को देखो, अपनी मेहनत के फल को एंजॉय करो, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, थोड़ा सा बैलेंस करो, थोड़ा सा वक्त अपने आप को दो, थोड़ी सी एनर्जी अपने आप को दो। और स्लो डाउन के साथ साथ रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहाँ से आ रहे हो, आपने जो भी अचीव किया है वो कहाँ से किया है, उसमें कौन से किस तरह के सेक्रीफाइसेस लगे हैं, उसमें कहीं किसी को धोखा तो नहीं दिया है। तो एक तरह से री-इवैल्यूएट करना अपने आप को, अगर सही से सब कुछ किया है तो सेलिब्रेट करना अपने आप को, उस एनर्जी को अंडरस्टैंड करना और फील करना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की एनर्जी में। अगर नंबर ऑफ़ द मंथ की बात करूँ आपके लिए, तो नंबर मैं आपको नंबर
नंबर 9 दूंगी। और अगर कलर ऑफ द मंथ की बात करूं तो रेड कलर में आपको दूंगी। इस महीने आपने रेड एंड येलो, इस महीने आपने रूट चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, मूलाधारा चक्रा की, और साथ में अगर हो सके तो आपने सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्रा की मेडिटेशन भी करनी है। रेड येलो दोनों कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और अगर हो सके तो आपने इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों को फॉरवर्ड करना है। 4 ज़ोडिएक साइंस हैं, कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट होंगे, और फीडबैक ज़रूर देनी है कि आपके लिए वीडियोस कितना काम कर रही हैं कितना नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।